नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित निर्माण सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम धामी कई मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसकी जानकारी सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया एक्स आधिकारिक अकाउंट के जरिए पोस्ट कर दी है। सीएम धामी ने लिखा कि सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने और उत्तराखंड के उत्पादों की अभिवृद्धि हेतु एक्टिव प्लान इम्प्लीमेंटेशन के आदि के संबंध में समीक्षा बैठक करूंगा। और साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि जिले देहरादून के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित निर्माण सौंदर्यीकरण कार्यों का भी शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। तो अयोध्या में राम मंदिर के पास अब 5200 वर्ग मीटर भूखंड पर उत्तराखंड आवास बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ाने का अनुरोध किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सचिव मुख्यमंत्री को क्षेत्रफल बढ़ाए जाने की स्वीकृति के संबंध में पत्र भी भेजा। साथ ही आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 4700 वर्ग मीटर भूखंड की अनुमति दी थी, लेकिन अब उत्तराखंड आवास के लिए राज्य सरकार और भूमि चाहती थी कि ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ही भव्य भवन का निर्माण किया जा सके। और इसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था। सीएम के अनुरोध पर योगी सरकार ने अधिक क्षेत्रफल का भूखंड देने की अनुमति दे दी है। तो देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां सातवें आसमान पर। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लगते हुए दिख रहे हैं और अब चुनावों से ठीक पहले त्यागपत्र से कांग्रेस को झटका देने वाले मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से मनीष के पार्टी में शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। और इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मनीष की मुलाकात पार्टी के केंद्रीय नेताओं से कराई। मनीष खंडूरी कुछ दिन बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 10 मार्च के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड प्रवास पर आ सकते हैं और इस दौरान नड्डा की उपस्थिति में मनीष को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 10 मार्च के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे चरण की बैठक 10 और 11 मार्च को प्रस्तावित है। स्क्रीनिंग कमेटी ने दावेदारों की छटनी के पैनल में 16 नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं और साथ ही इसमें 5 नामों पर समिति की बैठक में फैसला भी लिया जाएगा। शुक्रवार को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, तेलंगाना, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है और इसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक 10 और 11 मार्च को नई दिल्ली में होनी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा और टेहरी सीट पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर बातचीत हो चुकी है और जल्द ही विमर्श भी हो चुका है और इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव हर रोज हर दिन के साथ नजदीक आते जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक संकट में फंसी हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों समेत 11 विधायकों के उत्तराखंड पहुंचने की खबर भी अब सामने आ रही है और इसमें वो 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया था। दरअसल ये सभी विधायक विशेष चार्टर्ड विमान से जॉलीग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे और यहां से वो किसी दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों के ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़े समूह के होटल में ठहरने की जानकारी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पार्टी चुनाव अभियान को तेजी से लगातार आगे बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान आज गौतम परेड ग्राउंड स्थित टिहरी चुनाव कार्यालय देहरादून से प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। और इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वे टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र अभियान के तहत कई वर्गों के साथ बैठकों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही भी बताया जा रहा है कि इसके लिए वो वहां टिहरी लोकसभा की महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें लोकसभा कोर कमेटी, चुनाव प्रबंधन समिति, विधानसभा प्रभारी, संयोजक और विस्तारक प्रतिभाग करेंगे।